सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का मैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा धन्यवाद करता हूं। फिर से हमें लगभग एक महीने के बाद उपवास और प्रार्थना में 2 दिन बिताने का अवसर परमेश्वर ने दिया है। प्रभु के आगमन में देरी है तो कल आ, दिन में भी मतलब कल शाम तक ये प्रार्थना है। शाम शाम को 7 बजे से है और कल सुबह 10 बजे से होगा, क्योंकि कल ऑफलाइन मीटिंग भी है तो एक ही साथ में करेंगे। तो परमेश्वर हमें सहायता करें। आज इस प्रार्थना में जुड़े हुए आप सभी प्रियजनों को मसीही वंदना पेश करता हूं। जय मसीह की। हमारे बच्चे स्कूल कॉलेजों में हैं, परीक्षा और परीक्षा की तैयारी में हैं। हमारे प्रिय लोग ड्यूटी में हैं। प्रभु उन सबको भी संभाले, ये हमारे प्रार्थना है। हमारे बीच की बीमारों को प्रभु चंगा करें और शायद और किसी को बिना बताए मन ही मन में दुख उठाने वाले, मन ही मन में बोझ उठाने वाले प्रिय लोग हो तो प्रभु उन्हें हल्का करें, प्रभु उन्हें छुटकारा प्रदान करें। परमेश्वर के सम्मुख हम आते हैं। परमेश्वर के वचन से हम थोड़ी देर मनन करेंगे। आपको याद है पिछले बार हमारे उपवास प्रार्थना जब चल रहा था तो हम लोग रोमियो 8 अध्याय में से आत्मिक जीवन के कुछ चिन्हों को देखने की कोशिश किए थे, या आत्मिक मसीही आत्मिकता की पहचान के बारे में हम लोग देख रहे थे। तो कौन सी आयत तक और कितनी बातों को हमने देखा, कुछ शायद याद होंगी आपको ना। 8 का 17 तक मनन किया था। 17वां वचन तक मनन किए थे। 20 पॉइंट्स। ठीक है। तो इन दोनों से अलग और किसी को कुछ मिला है तो बता सकते हैं। रोमियो की पत्री हमने देखा 1 से लेकर 11 तक की अध्याय विश्वास या सिद्धांतों के बारे में है, डॉक्ट्रिनल है। 12 से प्रैक्टिकल, मसीही जीवन में व्यवहार कैसे होना चाहिए। तो उसमें विश्वास संबंधी बातों में पौलुस प्रेरित ने बड़े गहरी बातें इस पत्रिका के अंदर बताया है। यह मसीही जीवन की एकदम शुरुआत की कुछ बातें हम यहां पर देखते हैं। केवल शुरुआत का ही नहीं, परंतु संपूर्ण मसीही जीवन की निचोड़ भी हम यहां से पा सकते हैं। तो उसमें हमने देखा कि आत्मिक मसीही आत्मिकता का कुछ पहचान। तो उसमें हम 17 तक के पदों को मनन किए थे, है ना। या लास्ट सबसे आखिरी 5 बात आप बता सकते हो क्या क्या था। या डिसेंडिंग ऑर्डर में भी आप जाके बोल सकते हैं। A spiritual person belongs to God, whose spirit is in us. We are His. या 16 is a spiritual person will possess a hope of resurrection, just as Jesus Christ rose from the dead. या
A spiritual person is not indebted to the flesh, so he has no reason to sin or no need to sin. Yes. A spiritual person will, through the Holy Spirit, put to death the deeds of the body. Yeah. The spiritual person is always led by the Spirit of God. And last, when the Holy Spirit dwells in us, he lives in closeness to God and intimacy with God. We live in closeness to God and intimacy. Okay. तो हम लगभग अभी जो 15 से 20 तक की आत्मिक पहचान की या आत्मिकता की पहचान की बात कहा है, वो रोमियो 8 की 9 से लेकर के पदों से या पदों के आधार पर थे। जैसे हमने पाया कि एक मसीही आत्मिक जन हमेशा पुनरुत्थान की आशा में अपना जीवन को व्यतीत करते हैं। एक पुनरुत्थान, या उसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ए स्पिरिचुअल पर्सन लिव्स इन द होप ऑफ रिसरेक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन एंड रादर ए कन्फॉर्मेशन। रिसरेक्शन या फिर ट्रांसफॉर्मेशन, ईदर, and for both there is a conformation। जो मसीही सच्चे आत्मिक जन के अंदर पुनरुत्थान की, मृतकोत्थान की आशा बना रहता है। अगर पुनरुत्थान की आशा नहीं तो एक रूपांतरण की आशा है। चाहे पुनरुत्थान या मृतकोत्थान या रूपांतरण, इन दोनों को मिलकर और मिलाकर एक आशा है, वो है कंफर्मेशन टू द वेरी इमेज ऑफ क्राइस्ट। मसीह यीशु की स्वरूप में होने का आशा, मसीह यीशु की महिमामय स्वरूप के अनुरूप बनने की एक आशा। वो आशा के साथ जीने वाले हैं मसीही जन। उसी के बारे में हम आखिरी में भी कुछ बातें बताएंगे। और उसके बाद हमने देखा, जैसे उसकी 12वां वचन के अनुसार, वी आर नॉट indebted to the flesh। A scripturally spiritual person has no business with the flesh, no obligation with the flesh। एक आत्मिक जन को शरीर के साथ कोई कर्जदारी नहीं है, कोई कर्जदारी नहीं। इसीलिए उसको पाप करना जरूरी नहीं होता है। बट ए सिंफुल, ए फ्लैशी पर्सन, ए फ्लैशली पर्सन, ए कार्नल मैन will have to commit sin because he is obligated, he is in obligation to the flesh, to the sin। He is indebted to the devil, to this world। मगर एक अनात्मिक व्यक्ति, एक शारीरिक दशा में जीवन बिताने वाला व्यक्ति, उसको पाप करना ही होगा, पाप करना पड़ेगा, क्योंकि वो पाप का कर्जदार है। वो शरीर की और शारीरिकता के कर्जदार है, कर्जदार है। शैतान का वो कर्जदार बनता है, संसार का वो कर्जदार बनता है।
इसीलिए उसे पाप करना पड़ता है। लेकिन एक आत्मिक जन को ना, उसको पाप करना नहीं पड़ेगा। और उसके बाद हमने देखा कि एक आत्मिक जन आत्मा के द्वारा चलाया चलता है। ए स्पिरिचुअल पर्सन इज लेड बाय द स्पिरिट। उसका दोनों मतलब है वहां स्पिरिट, वैसे तो पवित्र आत्मा के लिए कहा है, एस कैपिटल है ना। 13वां वचन में Yes, या capital. कैपिटल होली स्पिरिट। तो पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलना। और वो हमारे आत्मा के लिए भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति, उनके आत्मा जगाया गया है। जगाया बोलने से भी जिलाया गया है। हम लोग गाते हैं ना, मैं तो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तो हम प्रभु में आने से पहले मुर्दे थे। इफिसियों 2 का पहला वचन में, 5वां वचन में, इफिसियों 4 का 17-18 वचन में सब ये बात लिखा है। एफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 1, 2 verse 5, 4 verses 17 and 18. In all these verses, it is explicitly said that we were dead in our sins. That means not our body, not even our mind, but our spirit. हम मुर्दे थे। ये सारे वचन जो मैंने बोला, इफिसियों 2 का 1, 5 और 4 का 17-18, हम मरे पड़े थे। प्रभु में आने से पहले हम मुर्दे थे। लेकिन हमारे शरीर मुर्दे नहीं थे, ना हमारे मन। परंतु क्या मुर्दा था? हमारी आत्मा। हमारी आत्मा जब हम प्रभु में आते हैं तो सबसे पहले इस आत्मा को जिला देते हैं। जगाना भी नहीं है। जगाना तो उनको चाहिए जो सो रहे होते हैं, लेकिन जो मरे हैं उनको जगाने से काम नहीं चलेगा, जिलाना पड़ेगा। It is not a just revival a natural man needs, but a true and a full-fledged resurrection. Not a revival, but a resurrection. जागृति नहीं, जगाना नहीं। मरा हुआ है तो फिर जगाने से काम नहीं चलेगा। मुर्दों को जगा नहीं सकते हैं, मुर्दे को जिलाना है। तो हम मुर्दे थे तो हमें जिलाया। तो जब जिलाया आत्मा हमारा, तो परमेश्वर की आत्मा के साथ इसका रिश्ता बनता है। इसीलिए परमेश्वर की आत्मा हमारी आत्मा में हुकूमत देते हैं, मैसेजेस देते हैं। और परमेश्वर की आत्मा से पाने वाला संदेश, हुक्म, हमारी आत्मा, हमारे शरीर और मन के द्वारा सिद्ध करे। वो है आत्मा के चलाए चलना। तो हमें पुत्रत्व की आत्मा मिला है। एक स्पिरिचुअल पर्सन has the boldness that he is a son of God. वो हमने बताया था ना कि नहीं?
शायद नहीं ना। नहीं बताया था मेरे ख्याल से। ठीक है। क्योंकि ये कुछ मैं लिख के नहीं रखा, इसलिए आ, मुझे लग रहा है कि ये बात हम मनन नहीं किए थे। उसका 15वां वचन को पढ़िएगा, 8:15। क्योंकि तुमको वास्तव की आत्मा नहीं नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। दिस इज अ वेरी bold statement, or a statement about the boldness of a spiritual person. एक आत्मिक जन की सबसे बड़ा हियाव यह है कि परमेश्वर मेरा पिता है, मैं परमेश्वर का संतान हूं। God is my father, I am his child। ये बड़ा निश्चय हर एक आत्मिक जन को होता है हमेशा। देखो, उसका 16वां वचन भी पढ़िएगा, 16 ऑल्सो। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। देखा, दोनों आत्मा वहां पर है। परमेश्वर की आत्मा हमारे आत्मा के साथ गवाही देता है। क्या गवाही देता है? हम परमेश्वर के संतान हैं। दिस इज ए वेरी कॉन्क्रीट कन्विक्शन ए स्पिरिचुअल पर्सन विल possess and should possess। एक आत्मिक जन निश्चित तौर पर यह जानना चाहिए, अवश्य ये पहचान उनके अंदर गहराई से होना चाहिए कि हम परमेश्वर के संतान हैं। उन्हें कोई शक नहीं। शैतान कई बार शक दिलाता है, क्या तू सचमुच में उद्धार पाया? सचमुच में तेरा पाप क्षमा हुआ? तू सचमुच में परमेश्वर का संतान है? इस तरह शैतान अक्सर हमारे जीवन में शक लाता है। निश्चय हमें जानना होगा कि हम कौन हैं। आवर आइडेंटिटी इन क्राइस्ट, हु एम आई। ये एक मसीही आत्मिक जन को निश्चय मालूम है। इसलिए शैतान आयसों को धोखा नहीं दे सकता। शैतान अक्सर मन में शक लाएगा। ऐसा कोई शक की बात हमारे जीवन में होता है तो प्यारों, ये बिल्कुल हमें जानना है। एक आत्मिक जन के अंदर बड़ा निश्चय रहता है। उसके बारे में है, पौलुस कहता है, आई नो, आई नो। मैंने आपको इसी हमारे पढ़ाई में था
यह हमारे शाम की दूसरी बाइबल क्लास में था, बताया था। इसी 8वां अध्याय में, उसी 6वां अध्याय में पौलुस के कुछ ज्यादा इस्तेमाल करने वाले शब्दों के बारे में मैंने करीब 5 शब्दों को बताया था। पौलुस ये 6ठा अध्याय में इस्तेमाल करता है। उसमें एक है नो, जान लो, जान लो। और एक बार उसका तीसरा वचन को पढ़िए, 6 का 3। क्या तुम नहीं जानते कि हम बस सब बस जिन्होंने बस बस बेटा, क्या तुम नहीं जानते? जानना जरूरी है। 6वां वचन, 6। हम हम जानते हैं कि हमारा देखा, पुराना हाँ, बस बस उधर भी देखा। हम जानते हैं कि, इस तरह जानना या जानते हैं कि वो शब्द का काफी बार इस्तेमाल पौलुस इस अध्याय में करता है। वही बात है यहां पर 8वां अध्याय से हम अभी देखा कि एक आत्मिक जन को यह पहचान रहता है, ये जानता है, ये जानकारी रहता है कि वो कौन है, वो कौन है। पौलुस तिमुथियुस के लिए लिखा पत्रिका में बताता है, आई नो हुम आई सर्व। मुझे मालूम है मैं किसकी सेवा करता हूं। दूसरा तिमुथियुस 1 का 12वां वचन को, 2 तिमोथी 1:12। इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ पर लजाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूँ। प्रेज गॉड। और आगे कि और मुझे पता है कि वह मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। 2 शब्द यहां पर देखिए। पहले पौलुस ने कहा मैं जानता हूं, उसे मैं जानता हूं। और उसके बाद कहा है मुझे यकीन है। हाँ, मुझे निश्चय है ना? हाँ बस। निश्चय, मुझे निश्चय है या फिर मुझे यकीन है कि मेरा धरोहर का रक्षा उस दिन तक वो कर सकता है। तो ये है एक मसीही जीवन में होने वाली बात। आत्मिकता का एक अगला पड़ाव है having a conviction, having a concrete conviction that we are God's children. God is our Father. परमेश्वर हमारे पिता है और हम परमेश्वर के संतान हैं। यह यकीन, यह निश्चय परमेश्वर के लोगों को रहता है, जो आत्मिक जन है उन्हें बना रहता है, उन्हें बना रहता है। शायद ये निश्चय हमें होंगे ना, ये निश्चय हम अपने से कहें, परमेश्वर के सामने हम इकरार करें, शैतान को भी सुना दें। क्योंकि शैतान ये शक लेकर आता है। हम लेकिन शैतान को बता दें कि आई एम ए चाइल्ड ऑफ गॉड नाउ, बिकॉज आई एम ए चाइल्ड ऑफ गॉड, आई हैव सम राइट्स, आई हैव सम इनहेरिटेंस। मैं
परमेश्वर के संतान हूं, यहां 8 अध्याय में हमने देखा ना, 15 और 16 पदों में, मैं परमेश्वर की संतान हूं। मैं चाहे किसी भी परिस्थिति में रहूं, बीमार रहूं, लगातार मैं बीमार रहूं, एक बीमारी के बाद दूसरा, एक समस्या के बाद अगला, उस समय शैतान बड़ा शक लाएगा। लेकिन तब भी कहना कि नहीं, निश्चय से जानना कि मैं परमेश्वर का संतान हूं। प्रेज गॉड। परमेश्वर का मैं संतान हूं तो मुझे कुछ हक है, मैं वारिस भी हूं, मैं वारिस भी हूं। ठीक है ना? हम अगर परमेश्वर के संतान हैं तो हम वारिस भी है। we if we are God's children, then we become heirs. We have an inheritance, heirs of God and co-heirs with Christ. परमेश्वर के वारिस और मसीह यीशु के संगी वारिस। तो निश्चय हम खुद को सिखाएं हम कौन है, शैतान को भी हम बराबर सुनाते रहें और परमेश्वर से हम इकरार करते रहें, परमेश्वर आप मेरा पिता है। आप मेरा पिता है। मैं मेरा घर के, अभी तो मैं भी बाप हूं, पहले तो मेरे भाई बहन के बच्चे रहते थे। मेरे शादी से पहले, मैं बाप बनने से पहले मेरे भांजे भतीजे, तो मैं उनसे भी सुनना चाहता था। कुछ कुछ बात में इसीलिए उनसे ऐसे कहता था कि वे मेरे से कहते थे, तो क्या, आप तो मेरा फलाना है ना। अभी बच्चे लोग बोलते हैं, तो क्या, आप तो मेरा पापा है ना, आप तो मेरा पापा है। ये सुनना एक बाप होने के नाते मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर ऐसा है तो हम भी अपने परमेश्वर से कहें, परमेश्वर को याद दिलाना नहीं, मैं तेरे बेटा हूं ना 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 ना, लेकिन हम ये कहें, परमेश्वर आप मेरा पिता है। God loves to listen to that voice, that confession. हम ना प्रभु के पास आते हैं, प्रभु की स्तुति धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं। इन समयों में क्या है, हम केवल स्तुति स्तुति धन्यवाद धन्यवाद ही ऐसे बोलते ना रहे। इस तरह पर्सनली, व्यक्तिगत तौर पर परमेश्वर से बातें भी करें। एक आत्मिक जन का स्वभाव है, क्रिश्चियन स्पिरिचुअलिटी का एक बात है। तो खुद को सिखाएं ताकि वो निराश होकर के कहीं गिर न जाए। शैतान को पाठ पढ़ाएं ताकि वो झूठ मूठ की बात लेकर हमारे पास न आ सके। और पिता से हम इकरार करें जिससे परमेश्वर आनंदित हो, प्रभु प्रसन्न हो। सो दिस इज 21st थिंग आई थिंक। तो इसको हम एक 21वीं बात के तौर पर ले सकते हैं। एक आत्मिक जन को अपना मसीह में पहचान का उत्तम निश्चय रहेगा, निश्चय रहेगा।
ठीक है, तो फिर डर नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर प्रभु के पास जाने के लिए हमें नो फियर। We will be bold enough to approach the throne of grace. प्रभु की अनुग्रह की सिंहासन तक पहुंचने के लिए हम हियाव बांधे रहेंगे। हमें डर नहीं होगा। प्रेज गॉड। इतना समझ में आ गया? इतने में कोई शक है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं, ठीक है। अब आगे को हम देखते हैं। उस 17वां पद और एक बार पढ़ते हैं हम। 17। और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है, कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। प्रेज गॉड। ये बात हम मनन किए थे 17वां वचन से। हम अगर परमेश्वर के संतान हैं तो हम वारिस भी है। ए स्पिरिचुअल पर्सन इज a heir of God and a co-heir with Christ. अभी मैंने उसका जिक्र किया था, लेकिन उठा करके यहां बताएंगे किस बात का हमें वारिस बनाया है प्रभु। अगर हम संतान हैं तो वारिस भी। तो किन बातों का वारिस है? ये तो संदेश आपने जरूर सुने होंगे। कई लोग इसको प्रचार करते हैं, हम परमेश्वर के संतान हैं तो हम परमेश्वर के वारिस भी है। जरूर हम परमेश्वर के वारिस भी है। और यीशु मसीह की संगी वारिस है। किन चीजों के वारिस हैं? जल्दी। अनंत काल के जीवन के। अनंत काल की जीवन की, बिल्कुल। और कुछ? इसी वचन के अनुसार बताइए ना। उसी 17वां वचन और एक बार पढ़िए, ध्यान दीजिए, फिर बताने की कोशिश कीजिए। और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी है, कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। इस वचन के अनुसार आप बताइए, हमको मिलने वाला जो हक है, हम जिसकी वारिस है, सबसे खास किस बात की वारिस है? क्या हमें मिलने वाला है? हम मसीह में दुख उठाते। वो शर्त है। उस शर्त पर हमें मिलेगा क्या चीज? Glorification. महिमा। ग्लोरी, महिमा। हाँ, परमेश्वर की वारिस यानी हम परमेश्वर के महिमा को पाएंगे। पहला पत्रस 5 का 10 भी पढ़िएगा। फर्स्ट पीटर 5:10। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है,
अंजू अंजू पढ़ लीजिए, आपने शुरू किया था पहले। जो अनुग्रह, सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। प्रेज गॉड। उसका शुरुआत देखा, तुम्हें मसीह यीशु में बुलाया, मुझे और आपको बुलाया है परमेश्वर ने, किस लिए? मसीह यीशु में अपने अनंत महिमा के लिए बुलाया है। वी आर कॉल्ड फॉर इटर्नल ग्लोरी ऑफ गॉड। परमेश्वर की अनंत महिमा के लिए हम बुलाए गए हैं, परमेश्वर के अनंत महिमा के लिए। इटर्नल ग्लोरी, उसी की हम वारिस हैं। लेकिन बड़ी दुख की बात है, हमारे जैसे लोग कलीसियाओं को सिखाते हैं कि हम परमेश्वर के वारिस है, तो ये सारी संसार परमेश्वर का है, हम उसके वारिस हैं। नहीं प्यारो, परमेश्वर के जब हम वारिस है, तो यहां की मिट्टी, सोने चांदी, धन दौलत के नहीं, परंतु परमेश्वर के वारिस हैं, तो हम परमेश्वर की उस चीज की वारिस हैं जो और कहीं नहीं मिलता और कोई नहीं दे सकता हमें। धन दौलत, सोना चांदी, ये सब कुछ शैतान भी हमें दे सकता है, नहीं दे सकता? जरूर। लूका 4:4 और 5 में यीशु मसीह से स्वयं शैतान ने कहा, शैतान यीशु मसीह को कहीं ऊंचे स्थान पर ले गया और सारे संसार के दो चीज के बारे में बताया, इसका सारा वैभव और उसका सारा अधिकार। सारा वैभव, वो भी प्रभु यीशु मसीह से और किसी से नहीं। प्रभु यीशु मसीह से स्वयं शैतान कहता है और वायदा देता है। 5वां पद में है, Then the devil took him up to a high mountain and showed him all the kingdoms of the habitable world in a moment of time, in the twinkling of an eye. 6th verse says, शायद आपके में 5वां पद होगा, मेरा इसमें 6वां पद में बताया है, To you I will give all this power and authority and their glory. देखा? 5वां पद को पढ़ लीजिए। तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत की सारे राज्य दिखाए हाँ, और उससे कहा, मैं यह सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूँ उसी को दे देता हूँ। देखा, इसलिए मैंने कहा संसार के धन दौलत, ऐश्वर्य आराम, वो परमेश्वर देना कोई जरूरी नहीं है, शैतान से भी प्राप्त हो सकती है, शैतान से भी। क्योंकि हम पर शैतान यीशु मसीह को बताया
कि ये संसार का सारा अधिकार और इसका वैभव मैं तुम्हें दूंगा। एम्प्लीफाइड वर्जन में लिखा है, आई विल गिव यू ऑल दिस पावर एंड अथॉरिटी and their glory, means all their magnificence, excellence, preeminence, dignity and grace। मैं तुम्हें यह सब कुछ दूंगा, वैभव, इसका चमक, सब कुछ मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन प्यारों, शैतान, धन दौलत, संसार का अधिकार, ऊंचा पद, सब कुछ चमकता दुनिया की सब कुछ वो हमें दे सकता है, लेकिन वो नहीं दे सकता जो उसके पास नहीं है। उसके पास क्या नहीं है? महिमा नहीं है, जीवन नहीं है। वो केवल हमारे परमेश्वर के ही पास है, और परमेश्वर हमें उसमें अपना वारिस बनाया है। तो एक आत्मिक जन के अंदर ये पहचान होगा कि वो परमेश्वर का वारिस है, संतान है। और 22वां बात है, उसको ये पहचान होगा, ये निश्चय होगा, वह परमेश्वर का वारिस है और यीशु मसीह का संगी वारिस। और हम परमेश्वर के वारिस है, तो हमें क्या मिलेगा? जो परमेश्वर के ही पास है वो मिलेगा। वो है अनंत महिमा, इटर्नल ग्लोरी। प्यारो, यही है हमारी आशा। तो एक निश्चय होगा एक आत्मिक जन को कि वो परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस। उसमें हमें क्या मिलने वाला है? परमेश्वर की महिमा। अनंत महिमा, या इटर्नल ग्लोरी, इटर्नल ग्लोरी। जब हम परमेश्वर की उस अनंत महिमा का एक झलक भी पाएंगे ना, ये चमचमाती हुई दुनिया की चमक हमें अपने तरफ नहीं खींचेगी। हालेलुया। मैंने एक से अधिक बार आप लोगों से कहा एक बात है। मैं जब उत्तर प्रदेश में आगरा में सेवा करता था, ताजमहल की नगरी में, उस समय भी वहां बहुत बंदर थे। बिल्कुल एक छोटी सी गली में रहने वाले हमारे एक परिवार थे। तो मैं वहां पर सुबह करीब करीब इसी समय बैठा था, तो हमारी बगल वाले उसी कमरे में जिसमें हमारे प्रिय लोग रहते थे, उनकी बगल वाले कमरे में भाड़े पे रहने वाले एक औरत नहा रही थी। आप में से कुछ लोगों को मालूम होंगे, उन जगहों पे कोई बाहर कोई बाथरूम वगैरह नहीं होते हैं। किचन के बगल में कपड़ा धोने का, कपड़ा धोने का, बर्तन धोने का सब एक छोटा सा पत्थर डाल के रखता है, वहीं नहाते भी। तो घर में सबको नौकरी वोकरी सब छोड़ने के बाद में ये औरत नहा रही थी। तो अपने सोने की माला उन्होंने नहाते समय निकाल के एक पेपर में, कागज में लपेट कर वहीं रख दिया, किचन में ही। लेकिन बंदर आया खिड़की में से माला लेकर के, इल पेपर में लपेट के रखा, तो उसको लगा कि कुछ खाने की चीजें लेके भाग गए। ये औरत चिल्लाने लगी,
और ये माला लेकर के 3 पाव पर चढ़ता चढ़ता छतों पर चढ़ा, लड़के लोग सब पीछे। तो जैसे लड़के पीछे जाते वैसे बंदर भागता जा रहा। तब एक बुजुर्ग आदमी आया, बोला कि बच्चों उसके पीछे मत जाओ, रुक। और वो आदमी अपने घर में गया, नीचे जाकर एक केला लेकर आया। तो जब वो लड़के पीछे भागना बंद किया तो ये भी एक जगह बैठ गया, बैठ करके पेपर खोला, खोल करके माला लिया, सूंघता है और अगड़म बगड़म देखता है, नीचे रगड़ता है, फिर सूंघता है। कुछ समझ में उसको नहीं आता, सोने का माला। लेकिन तब है वो बुजुर्ग आदमी ने आकर उसके सामने केला डाल दिया। बस उसने जैसे केला देखा वैसे माला छोड़ दी और केला लेकर के वो भागने लगे। तो बच्चे उसको भगा दिया, माला सोने का छोड़ दी। बंदर को क्या मालूम सोने की कीमत ना, उसको केला मिले तो माले से भी बढ़िया है। लेकिन जिसको मालूम है सोने का कीमत, वो सोने को या माले को केला के लिए नहीं छोड़ेगा। लेकिन केला या फिर उस तरह की जो भी तत्कालीन चीजें छोड़ देंगे उस कीमती सोना के लिए। उसी तरह जिसका भी अंदरूनी आंखें खुल गया और परमेश्वर में हमारी वारिस किस चीज का है, हमें किसकी हक है, जब वो जान ले तो इस संसार की चमकों के पीछे बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। तो ये है एक आत्मिक जन का अनुभव और स्वभाव। प्रेज गॉड। इसीलिए एक आत्मिक जन, अगली बात इसी से जुड़ा है लेकिन समझने के लिए मैं अलग अलग करके बता रहा हूं। 23वीं बात में हम बोल सकते हैं, ए ट्रू स्पिरिचुअल पर्सन will be one who lives in the hope of eternal glory. A true spiritual person will be one who lives in the hope of eternal glory of God. एक सच्चा मसीही, एक सच्चा आत्मिक जन प्रकट होने वाले महिमा के आशा में जीने वाले होंगे, महिमा की आशा में जीने वाले होंगे। इसको हल्का मत समझिएगा, बड़ा गंभीर है ये। समय बचाने के लिए मैं एक चीज और इसके साथ में जोड़ करके बताऊं। उसका 29वां पद को भी पढ़िएगा, 8 का 29, 8:29। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहिलौठा ठहरे। प्रेज गॉड। जब हम कहें a spiritual person will be one who lives in the light of eternal glory, rather it is here stated that that eternal glory is in conformation to the very image of glorious exalted Jesus Christ. यहां हमने जो 23वीं बात ना देखा कि आने वाले महिमा के आशा में या महिमा की ज्योति में, किरणों में जीने वाले हों, तो उसका सही अर्थ यहां दिया है 29वां वचन में
कि हम यीशु मसीह की स्वरूप के अनुरूप हो जाएंगे। इसलिए मैंने शुरू में बोला कि मसीहियों को पुनरुत्थान की आशा है, रूपांतरण की आशा है। चाहे पुनरुत्थान या रूपांतरण, हमको मसीह से, मसीह के स्वरूप के समान होने का आशा है। दिस इज द कन्फर्मेशन टू द इमेज ऑफ क्राइस्ट। इस आशा में जीवन बिताने वाले होंगे सच्चे आत्मिक जन। से ही आत्मिक लोग मसीह के इस समान होने की आशा में जीवन बिताने वाले होंगे। ये आशा है हमारे अंदर। 5:2 भी पढ़िएगा, रोमियो ही 5:2। जिनके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। परमेश्वर की महिमा की आशा पर हम घमंड करते हैं। We rejoice in the hope of the glory of God. Praise God. ദൈവ തേജസ്സിന്റെ പ്രത്യാശയിൽ പ്രശംസിക്കുന്നവരാണ് നാം। परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें, वो हमारे घमंड और आनंद की बात है। एक आत्मिक जन का अनुभव है। वो संसार में चाहे उसका शरीर बीमार होकर के सुकड़ जाए, हमेशा शरीर में दर्द, तकलीफ, एक के बाद एक, बदसूरती, कमजोरी, गर्मी में तकलीफ, बारिश में तकलीफ, ठंडी में तो पूछो मत, ऐसी स्थितियों में रहते हैं। धूल से तकलीफ, पानी से तकलीफ, साबुन से तकलीफ, हर खाना नहीं खा पाते। अभी गर्मी है, गर्मी में थोड़ा लस्सी पीने की, दही खाने की इच्छा है, शरीर के लिए अच्छा है, मगर कुछ करें तो बीमार हो जाते हैं। दिन में तकलीफ है, रात में तकलीफ है, बराबर सो नहीं पाते। इन सारी परेशानियों में तड़पते रहेंगे तो भी एक मसीही आत्मिक जन के अंदर ये आशा उजागर होता है कि मैं यीशु मसीह की महिमामय शरीर की समान होने वाला हूं, होने वाली हूं। क्या ही आशा है! ये मसीही आत्मिक जन के अलावा किसी को भी ये आशा नहीं है। हालेलुया। उसी से जुड़ा हुआ एक और बात बोल करके मैं समाप्त करना चाहूंगा। उसी वचन में है, 17वां वचन में, जब हमें ये मालूम है कि हम परमेश्वर के वारिस हैं, हमें मालूम है कि हमें परमेश्वर की अनंत महिमा मिलने वाला है, तो आत्मिक जन का 24वां एक पहचान है, he will be a person who joyfully endures sufferings, afflictions, persecutions। जबकि उसे मालूम है एक आत्मिक जन को कि मैं परमेश्वर की वारिस हूं, मसीह की संगी वारिस हूं, और मुझे परमेश्वर की महिमा मिलने वाला है। तो 24वां बात यह है कि वो एक आत्मिक जन वो है जो
क्लेशों को आनंद के साथ उठाता है. ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയന് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വരൂപത്തോട് അനുരൂപപ്പെടുന്ന തേജസ്കരണത്തിന്റെ പ്രത്യാശ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന എല്ലാവിധമായ കഷ്ടതകളെയും അവന്റെ അവകാശമായി അവൻ പരിഗണിച്ച് സന്തോഷിക്കുന്നവനായിരിക്കും. അവന്റെ കഷ്ടതകളെയും ഒരാത്മീയൻ अवकाशमाई परिगणित. हमने देखा कि हम परमेश्वर की वारिस हैं, इसीलिए परमेश्वर की महिमा की वारिस है, वो आशा में जी रहे हैं. तो 24वां बात में ये है, 17वां पद में शर्त बताया, यदि हम उसके संग, बाकी बोलिए या पढ़िए, यदि या अगर हम उसके साथ, और यदि संतान है तो वारिस भी परमेश्वर के वारिस पर महिमा के संगी वारिस है, कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए. हालेलुया. महिमा हमारे वारिस में है, लेकिन शर्त क्या है? यदि हम दुख उठाएं तो महिमा भी पाएंगे. अगर महिमा हमारे हक में है, मानते हो, एक आत्मिक जन ये भी मानेगा दुख भी मेरा हक में है. തേജസ് എന്റെ അവകാശം എന്ന് ഒരാത്മികൻ തിരിച്ചറിയുന്നെങ്കിൽ അവൻ തിരിച്ചറിയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് കഷ്ടതയും എന്റെ അവകാശമാണ്. ദൈവത്തിന്റെ മകൻ, ദൈവത്തിന്റെ മകൾ എന്ന നിലയിൽ ഭാവിയിൽ എനിക്ക് ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് അവകാശപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്നത് പോലെ ഇപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കഷ്ടങ്ങൾ എനിക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ്. കഷ്ടതകളെ അവകാശമായി കണ്ടുകൊണ്ട് संतोषिക്കുന്നവനാണ് आत्मीयन. एक आत्मिक जन कौन है? जो अपनी जिंदगी के क्लेशों को भी अपना हक का मानकर दुख उठाने वाले होंगे. क्योंकि एक आत्मिक जन का 23वीं बात हमने देखा कि महिमा उसकी हक है, मानता है. मैं वारिस हूं परमेश्वर की महिमा का, तो 24वीं बात भी जरूर होता है, वो ये मान लेगा, कर लेगा कि महिमा अगर मेरा अधिकार है तो जरूर मेरे अधिकार है मसीह के साथ दुख उठाना. हालेलुया. प्यारों, एक आत्मिक जन क्लेशों में डगमगाता नहीं, संकट में डगमगाता नहीं. हालेलुया. കഷ്ടതകളിലും സങ്കടങ്ങളിലും ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയൻ ചാഞ്ചാടത്തില്ല, അവന്റെ മനസ്സ് മടുക്കത്തില്ല. കഷ്ടതകൾ എന്റെ അവകാശമെന്ന തിരിച്ചറിവോടെ संतोषത്തോടുകൂടെ തന്നെ അത് സഹിക്കും. 5 का 3रा वचन भी पढ़िएगा. 5 का 2 में हम पढ़कर समाप्त किए थे कि हम परमेश्वर की महिमा की आशा में घमंड करें. 3रा वचन, केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज, हाँ, क्लेश से धीरज, धीरज और से मेहनत से खरा खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है. हालेलुया. तो दूसरा पद में हम परमेश्वर की महिमा की आशा में आनंदित होते हैं. परमेश्वर की महिमा की आशा में आनंदित होते हैं.
हालेलुया। लेकिन तीसरा वचन में बताया, केवल परमेश्वर की महिमा की आशा में ही नहीं, परंतु क्लेशों में भी हम घमंड करें। क्लेशों में भी, क्योंकि क्लेश हमको महिमा की ओर ले जाता है। संकट, क्लेश, उपद्रव हमको क्या दिलाता है? महिमा अधिक अधिक दिलाता है। इसलिए एक आत्मिक जन का 24वां पहचान है, वो क्लेशों में डगमगाता नहीं, क्लेशों में वो धरधराता नहीं, क्लेश और संकट में वो उथल पुथल नहीं होता, परंतु वो प्रभु में बना रहता। उसका दृष्टि तब भी उसके सामने रखी हुई आनंद की ओर होंगे। हालेलुया। एक स्त्री गर्भवती हो जाती है, उसे मालूम है उसका गर्भकाल आनंददायी नहीं है, बहुत शारीरिक मानसिक तनाव होते हैं, बहुत कष्ट उठाना पड़ता है 9 महीने और कुछ दिनों तक। हम लोग मोटे मोटे तरीके से 10 महीने करके बोलते हैं, इसलिए कभी कभी बच्चे लोग मजाक में भी मम्मी को कुछ बोले तो मम्मी याद दिलाती है, याद करना 10 महीना मैंने तुम्हें ढोई है। अक्सर माता लोग बच्चों से बोलते हैं, क्योंकि ये करीब 10 महीना बहुत कुछ त्यागती हुई उस माँ ने उस बच्चे को अपने अंदर पाई, और डिलीवरी के समय में उनका दर्द जिन्होंने सहा है उन्हीं को मालूम है। दुनिया की सबसे बड़ा दर्द माना जाता है जच्चा की पीड़ा। लेबर पेन इज considered to be the severest of all pains. लेकिन वो जैसे ही बच्चे की रोने का आवाज सुने, इतना 10 महीने तक का सारा दर्द वो मां भूल जाती है। जब तकलीफ है तब भी वो मां होने वाले आनंद की घड़ी को आगे देखती हुई वो सारे दुखों को उठा लेती है। तो मसीह, सच्चे जो मसीही जन है, वो भी इसी तरह अपने सामने रखी हुई आनंद और आशा के लिए आनंद के साथ दुख भी उठाने वाले हैं। वे जानते हैं कि आई एम ए हेयर इवन ऑफ द अफ्लिक्शंस ऑफ क्राइस्ट। इसीलिए कहा है हम मसीह के संगी वारिस। यीशु मसीह ने जगत में जो जो सहा वो हमें भी सहना होगा। मसीह ने हमारे लिए दुख उठाया, क्रूस की मृत्यु भी पाई, तो हमें भी मसीह के लिए दुख उठाना होगा। शायद जान भी जाए तो भी पीछे नहीं हटे। हालेलुया। तो आइए प्यारों, हमारे जीवन को समर्पित करें। बाकी भागों में प्रभु चाहें तो अगला सत्र में हम जाएंगे तो हम एक सच्चे आत्मिक जन बने रहें, सच्ची आत्मिकता की पहचान हमारे अंदर उजागर हो सके। प्रभु के हाथों में हम समर्पित करेंगे और हम आत्मिक होकर यीशु मसीह की महिमामय आगमन की आशा में, हमारे रूपांतरण की आशा में और मसीह के समान हम बन जाने की आशा में अपना जीवन व्यतीत करें।
इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको